हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? फिट? तो हमारे अगले क्लास में आपका वेलकम करते हैं हम। और इस क्लास में हम बोरोन के पेक्यूलियर बिहेवियर पर बात करेंगे। बोरोन का जो एक एबनॉर्मल, एक अनयूजुअल सा बिहेवियर है, उस बिहेवियर पर बात करने के लिए इस क्लास में हम आपके सामने मौजूद हैं। तो अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल माय स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स ही हो सब। तो स्टार्ट करते हैं। बोरॉन ग्रुप थर्ड ए का पहला एलिमेंट है। ग्रुप थर्ड ए जिसे 30th ग्रुप भी बोलते हैं। इसका पहला एलिमेंट बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, देन इंडियम और थैलियम। इसको याद करने का आसान तरीका है बाबा, आलू, गए, इंडिया और थाईलैंड। बाबा, आलू, गए, इंडिया, थाईलैंड। ओके, इस तरह से इसको आसानी से याद भी रखा जा सकता है। कोई भी ग्रुप हो पीरियोडिक टेबल का, उसका पहला एलिमेंट हमेशा पेक्यूलियर बिहेवियर शो करता है, अनयूजुअल बिहेवियर शो करता है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि जो पहला मेंबर होता है वो यूजुअली सबसे स्मॉल साइज होता है, ठीक है। दूसरा मेंबर थोड़े बड़े साइज का होता है, उसका मेंबर नीचे वाला और बड़े साइज का, उससे नीचे वाला और भी बड़े साइज का होता है। तो जैसे जैसे साइज इंक्रीज करता है, बिहेवियर नॉन पेक्यूलियर हो जाता है, यानी यूजुअल बिहेवियर की तरफ हम चले जाते हैं। लेकिन जब साइज स्मॉल हो, स्मॉल साइज होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर मौजूद इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस बहुत अच्छे से होल्ड कर लेता है, ठीक है, जिसकी वजह से पेक्यूलियर बिहेवियर आ जाता है। तो बोरोन साइज में और आयोनाइजेशन एनर्जीज में दूसरे मेंबर्स की निस्बत मुख्तलिफ है, ठीक है। इसका साइज भी बाकी अपने मेंबर से मुख्तलिफ है, ग्रुप थर्ड ए के मेंबर से, और इसकी आयोनाइजेशन एनर्जीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, मेटेलिक बिहेवियर, ये सब कुछ मुख्तलिफ है। ओके, बात करते हैं इस पर। कि बोरोन का साइज सबसे स्मॉल है। बोरोन का साइज सबसे स्मॉल है, बहुत छोटा है। एल्यूमिनियम और गैलियम के दरमियान जितना साइज का डिफरेंस है, ठीक है, वो कम है। एल्यूमिनियम और गैलियम के दरमियान साइज का डिफरेंस कम है, लेकिन बोरोन और एल्यूमिनियम के दरमियान जो साइज का डिफरेंस है वो बहुत ही ज्यादा है। इंडियम और थैलियम के दरमियान साइज का डिफरेंस कम है, लेकिन बोरोन और एल्यूमिनियम के दरमियान साइज का डिफरेंस ज्यादा है। गैलियम और इंडियम के दरमियान साइज का डिफरेंस कम है, बोरोन और एल्यूमिनियम के दरमियान ज्यादा है। इस वजह से पेक्यूलियर बिहेवियर आया, इस वजह से पेक्यूलियर बिहेवियर आया, ठीक है। बोरोन का ये एट न्यूक्लियस, ओके, न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उसके इर्द गिर्द पहला शेल, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, अगला शेल उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब साइज स्मॉल होने की वजह से बोरोन इन इलेक्ट्रॉन्स को कस के पकड़ कर रखेगा, इनको जाने नहीं देगा, इतनी आसानी से इनको जाने नहीं देगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, क्या होगी इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ही ज्यादा हाई होगी। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर एटॉमिक साइज हो स्मॉल तो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है ज्यादा। ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, ये ज्यादा तो ये कम। बोरोन के केस में क्या है, एटॉमिक साइज कम है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। ओके, एल्यूमिनियम की आयोनाइजेशन एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं है, गैलियम की इतनी ज्यादा नहीं है, बोरोन की बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। बोरोन की आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ही ज्यादा है। ओके, बाकी जो मेंबर्स हैं वो मेटल्स हैं और उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज इतनी ज्यादा नहीं है। बोरोन की जो आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू है वो 801 है, ठीक है, यानी 800 की रेंज में है। बोरोन की आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू 800 की रेंज में है, ठीक है, जबकि बाकी सारे जो हैं इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज 500 की रेंज में है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आयोनाइजेशन एनर्जी कितना डिफरेंस, 300 का डिफरेंस, ये बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है।
इनकी आयोनाइजेशन एनर्जीज कंपेरेबल हैं, ठीक है, लेकिन इसकी कंपेरेबल नहीं है, बहुत ज्यादा है बोरोन की आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। एटॉमिक साइज की बात की जाए तो बोरोन का एटॉमिक साइज होता है 80 पाइकोमीटर। पाइकोमीटर क्या है? मीटर का छोटा भाई, ठीक है। 1 पाइकोमीटर इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 12 मीटर, ओके। जबकि इनके एल्यूमिनियम से थैलियम तक जो साइज डिफरेंस है वो 125 से 150 तक है, ठीक है। 125 से 150 के बीच बीच है एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम का 125 से 150 के बीच बीच है। लेकिन इसका कितना है? 80, ठीक है। डिफरेंस 50 का, इनसे 50 पाइकोमीटर्स बोरोन स्मॉल है और आयोनाइजेशन एनर्जी 300 यूनिट ज्यादा है, ओके। तो इस बात का ध्यान रखना है आपने, ठीक है। बोरोन की आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू 800 की रेंज में है, बाकी मेंबर्स की कितने की रेंज में है? सिर्फ और सिर्फ 500 की रेंज में है। जबकि बोरोन का साइज 80 पाइकोमीटर है, जबकि बाकी मेंबर्स का साइज 125 से 150 की रेंज में है, ठीक है। बाकी एलिमेंट्स कंपेरेबल हैं, ठीक है, आपस में उनकी प्रॉपर्टीज ज्यादा मैच करती हैं, बोरोन की कम मैच करती हैं। रीजन क्या है? कि बोरोन बेसिकली एक मेटलॉइड है, ठीक है। बोरोन बेसिकली एक मेटलॉइड है, यानी कि इसके अंदर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है, यानी कि इसके अंदर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है। ऑफ कोर्स मेटेलिक भी होगा क्योंकि मेटलॉइड है, तो लेकिन नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इसमें ज्यादा है। एल्यूमिनियम इज अ मेटल, गैलियम मेटल, इंडियम भी मेटल, थैलियम भी मेटल। जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप, तो ये बिल्कुल टॉप पर मौजूद है, तो इसका मेटेलिक कैरेक्टर सबसे कम, ये मेटलॉइड, ओके। बोरोन पीरियोडिक टेबल का वाहिद एलिमेंट है, ठीक है, जिसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये एक नॉन मेटल है, यानी मेटलॉइड है। 3 इलेक्ट्रॉन्स होने के बावजूद भी ये मेटलॉइड है, ठीक है। ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करना पसंद नहीं करता, ये इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग कर लेता है किसी दूसरे एटम से, किसी दूसरे एटम से इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग कर लेता है, और 6 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर ही खुश है। ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता, ठीक है। एक्सेप्शनल केस है, ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शनल केस है ये, ओके। इस पूरे ग्रुप में ये वाहिद नॉन यानी मेटलॉइड है, और पूरे पीरियोडिक टेबल में वाहिद एलिमेंट है जिसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये मेटल नहीं है, ठीक है। वरना जनरली जिनके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हो, लाइक एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम क्या पसंद करता है कि अपने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे और 3 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाए, ओके। लेकिन बोरोन ऐसा करना पसंद नहीं करता। नेक्स्ट जी, बोरोन की ऑक्सीडेशन स्टेट पर बात की जाए तो बोरोन जो है ड्यूअल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है। बोरोन आपको +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करेगा, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करेगा। फॉर एग्जांपल दिस इज BF3, ठीक है। बोरोन के साथ एक फ्लोरीन इधर से, एक फ्लोरीन इधर से, एक फ्लोरीन इधर से, ठीक है। इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को X मान लो। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1, BF3 है तो 3 × -1 लिखेंगे, इज इक्वल टू 0, x - 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3, यानी कि +3। अगर यहां पर होता है BH3, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है बोरोन का? x + 3 × 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -। अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ जुड़ेगा, यानी फ्लोरीन के साथ, तो क्या करेगा? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ेगा तो -3, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ेगा तो +3, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ेगा तो -3, ओके। जबकि बाकी मेंबर्स जो हैं लाइक एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम जनरली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है। -3 ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो नहीं करता। और इसका अगली पिक्यूलियर बिहेवियर जो है वो है मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड्स बनाना,
मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड्स बनाना। भाई मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड्स क्या होते हैं? तुम पढ़ आए हो लेकिन तुम्हें पता नहीं है। जब बिलफर्ज ये एक मॉलिक्यूल है, जब दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करें और एक नया मॉलिक्यूल बना दें, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कि ये क्या है? मॉलिक्यूलर एडिशन रिएक्शन या मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड बना। लाइक बोरोन का कंपाउंड BF3 कंबाइन करता है NH3 के साथ। NH3 अपना लोन पेयर नाइट्रोजन बोरोन को डोनेट कर देता है और बन जाता है H3N BF3। ये एक मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड है, ये एक मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड है। ओके, इसको नाम लिखेंगे एमीन बोरोन ट्राइफ्लोराइड। एमीन बोरोन ट्राइफ्लोराइड। ओके, स्ट्रक्चर देखो जरा इसका रिएक्शन का। क्या है कि B डॉट क्रॉस F प्लस नाइट्रोजन, इसके ऊपर लोन पेयर है। ये लोन पेयर क्या करेगा? बोरोन को डोनेट कर देगा और लेविस के मुताबिक न्यूट्रलाइजेशन एक अडक्ट में होगी। ओके, ये एक अडक्ट बन गया और ये एक मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड है। क्या है? मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड है। तो सिर्फ बोरोन ही मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड्स बना सकता है। एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड्स नहीं बना सकते। ओके, अगला है कि ये आयनिक कंपाउंड्स नहीं बनाता। बाकी जो मेंबर्स हैं इस ग्रुप के, लाइक एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम Al2SO4 थ्राइस बना सकता है। एल्यूमिनियम AlNO3 थ्राइस बना सकता है। ठीक है, यानी सल्फेट्स, नाइट्रेट्स और दूसरे एनाइंस के साथ जुड़ना। लाइक AlCl3 जब बनता है तो Al3 पॉजिटिव होता है और Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव होता है। लेकिन जब BCl3 बनता है तो इसमें क्या सिचुएशन होती है? इसमें सिचुएशन कुछ ऐसी होती है। ओके, इसमें आयंस नहीं होते, जो कि बाकी मेंबर्स के जो कंपाउंड्स हैं उनमें आयंस होता है। ठीक है, रीजन क्या है कि बोरोन स्टेबल कैटायन नहीं बनाता। बोरोन डज नॉट फॉर्म स्टेबल कैटायंस। ठीक है, जब स्टेबल कैटायन ही नहीं बनेगा, ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड कैसे बन सकता है? एक आयनिक कंपाउंड में क्या होता है? A पॉजिटिव B नेगेटिव होता है ना। जब ये ही स्टेबल फील नहीं करेगा, ठीक है, तो ये पूरा कंपाउंड स्टेबल कैसे फील करेगा? नहीं कर सकता ना। ठीक, तो बोरोन आयनिक कंपाउंड्स नहीं बनाता। ठीक, तो हमने बोरोन का साइज डिस्कस किया, आयोनाइजेशन एनर्जी डिस्कस की, नॉन मेटेलिक ट्रेंड, ठीक है, लिख देते हैं इधर पॉइंट्स। हमने इसका साइज डिस्कस किया, हमने इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी डिस्कस की, इसका मेटेलिक बिहेवियर डिस्कस किया, इसके मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड्स बनाने डिस्कस किए, हमने बोरोन की ऑक्सीडेशन स्टेट्स को डिस्कस किया, और हमने ये देखा कि बोरोन आयनिक कंपाउंड नहीं बनाता, सिर्फ कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाता है। ओके, साइज इसका बहुत छोटा, 80 पिकोमीटर, आयोनाइजेशन एनर्जी 801, मेटेलिक कैरेक्टर मेटलॉइड है। ठीक है, और एक वाहिद ऐसा एलिमेंट है जिसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो मेटल नहीं है। ठीक है, मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड्स बनाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 -3 शो करता है। अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ जुड़ेगा तो +3, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव लाइक हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा तो -3, और एक कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाएगा। ओके, इसी के साथ साथ
हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।